आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसी कड़ी में वीरवार को शिमला में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पौधारोपण, प्रेस वार्ता, मॉक पार्लियामेंट और संगोष्ठी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आपातकाल को देश के इतिहास में काला अध्याय करार दिया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि इतिहास में ऐसा काला दिन फिर से न आए, इसलिए इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक परिवार ने देश में आपातकाल थोपने का काम किया और मीडिया का गला घोंटा गया। लोकतंत्र के लिए भविष्य में ऐसा काला दिन दोबारा नहीं आना चाहिए। आम जनता द्वारा इमरजेंसी को भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसके हर पहलू पर गहन चिंतन होना चाहिए। कुछ नेता इन दिनों हाथ में संविधान लेकर न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। उन्होंने ही देश पर आपातकाल थोपा और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कुचलने का काम किया। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि वो हिमाचल के 3 दिन के प्रवास पर हैं और इस दौरान जनजातीय इलाके का दौरा कर वहां करोड़ों रुपए की सौगातें देंगे। जनजातीय लाहौल स्पीति के इलाके में खेल के क्षेत्र में युवाओं को सौगात देंगे और भविष्य में चंबा, सिरमौर, ऊना जिला में भी खेल संबंधित अन्य विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। कांग्रेस ने बॉर्डर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विकास नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद बॉर्डर में बेहतरीन रोड बनाने के साथ विकास का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद कर रहा है। आज मुख्यमंत्री सुक्खू से मिलकर सरकार से भी सहयोग की मांग की गई है। विकास के लिए राज्य सरकार के सहयोग की जरूरत है। मुख्यमंत्री राजनीतिक मजबूरी के चलते केंद्र से मदद न मिलने की बात कह रहे हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में किरण रिजिजू ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इसलिए पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर किरण रिजिजू ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वक्फ के पास असीमित अधिकार होना गैर संवैधानिक था। मोदी सरकार ने संशोधन कर जरूरी बदलाव करने का काम किया है, जिससे मुस्लिम का भला होगा। प्रस्ताव पारित किया, वो पूरा देश और कोने कोने तक, हर जन तक इसका मूल भाव समझना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोबारा भविष्य में इस महान देश भारत का लोकतंत्र को रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक जो भावना है उसको समझते हुए हम सब जिम्मेदारी से आगे मिल करके काम करेंगे और देश हमेशा रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा कहा है कि हम सब सत्ता में आएंगे जाएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। तो देश तो तभी रहेंगे जब देश में जो रहने वाले लोग सही हो, हमारा संविधान, हमारा अधिकार सब कुछ सुरक्षित हो। इसके लिए हम सब एकजुट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग को मैं कहा है कि आप लोग पार्टीबाजी मत देखिए, आज के दिन में आप लोग भी सम्मिलित होना चाहिए कांग्रेस के लोग, क्योंकि नागरिक तो है सब भारत देश का। इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीय को मिलकर के मनाना चाहिए। दूसरा, जो मैं 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी मैंने डिटेल में कल भी ब्रीफिंग किया, अध्यक्ष जी को बताया, हमारे जितने वरिष्ठ साथी नेता भारतीय जनता पार्टी के सबको मैंने बताया कि मैं तो कई बार शिमला आए हैं और हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिस राज्य से मैं आता हूं, हम सब हिमालय का प्रदेश है। हमारा प्रदेश का जो सीमा है, मैकमोहन लाइन का 1914 में जो समझौता हुआ वो भी शिमला में हुआ, इस ऐतिहासिक शहर में। और उसमें चीन का विदेश मंत्री, तिब्बत का प्रधानमंत्री और ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहता है सर हेनरी मैकमोहन, इन तीनों ने मिलकर के यहाँ हस्ताक्षर किया था। यहाँ उन्होंने इसका एग्रीमेंट किया था। बाद में चीन ने विरोध करके निकल गए, बाकी दोनों ने साइन किया। तो हमारा अरुणाचल का सीमा भी यहाँ हिमाचल प्रदेश का इस भूमि में तय किया गया है। नाम भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बस लगभग बराबर है। हमारा जीवन शैली, रहने का तरीका, हमारा अंदाज, हम सबका व्यवहार भी लगभग सेम है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश आया हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि मैं अपना घर में ही हूँ। मुझे कोई नया अलग राज्य का महसूस बिल्कुल भी नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 इलाके हैं विशेष रूप से। एक थोड़ा सा मैदानी टाइप का इलाका है जो पंजाब हरियाणा तरफ से जो जुड़ा हुआ है।
एक बीच का है जिसको हिल स्टेशन करके अंग्रेज लोग भी पहुंचे थे, ये शिमला, कसौली, धर्मशाला, डलहौसी और कुल्लू मनाली, ये एक है। तीसरा एक एकदम ट्रांस हिमालय जो लाहौल स्पीति एकदम जो कोने में है। तो इस बार का विजिट मैं एकदम कोने में जा रहा हूं, 3 दिन का विजिट है और इसमें कई स्कीम्स हमने अप्रूव किए हैं। 2 चरण में हम ये स्कीम को लागू करने वाले हैं। ये विजिट पहला चरण है। आज मैं मुख्यमंत्री सुखू जी से मिलकर के उनको भी बताया और उनको भी मैंने धन्यवाद दिया कि हम इतना काम कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने में राज्य सरकार का भूमिका होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।